गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज मार्केट शुरू हो चुका है। 10 दिसंबर। कल मैंने एक मार्केट शुरू में वीडियो बनाया था। उसके बाद कुछ रिकॉर्ड किया नहीं था क्योंकि हमारी पोजीशन लगी हुई थी सेम। अभी देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के हम कुछ दिन पहले इंट्राडे करके फिर उसको डिलीवरी में छोड़ चुके थे। तो वो अभी 212 रुपये प्रॉफिट में चल रहा है, जिसमें हमारे 6,700 रुपये इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पर डिलीवरी में ब्रोकरेज नहीं होता है, तो यहाँ पर वैसे हम ट्रेड को बुक कर सकते हैं। और गोदरेज प्रॉपर्टी का भी स्टॉक फिर से 50 रुपीज़ प्रॉफिट में है। तो दोनों की चार्ट देख लेते हैं। तो ये स्टॉक आज गैप अप ओपन हुआ है और कुछ ऊपर जाकर ओपनिंग 317 के पास दिया है। 317 रुपये के ऊपर दिया है, 317 रुपये 50 पैसे के आसपास। और गैप अप ओपनिंग देकर 318 रुपये 50 पैसे के पास जाकर फिर से नीचे आ चुका है। अभी गैप भर के फिर से ऊपर जा सकता है। तो इससे अब अभी हम प्रीवियस हाई देखेंगे 320 रुपये का। तो 320 रुपये तक का तो टारगेट इसमें आसानी से मिलना चाहिए। लेकिन अभी हम और ज़्यादा भी रुक सकते हैं। इस स्टॉक में हमारी डिलीवरी हो चुकी है, वो स्टॉक अभी डिलीवरी में है, तो हमको कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है। और बड़ा टारगेट भी हमको मिल सकता है। लेकिन इंट्राडे करना हो तो यहाँ पर थोड़ा हम जल्दबाजी करके अगर इसको 318 रुपये पर बेच देते और फिर नीचे आने के बाद इंट्राडे में लगाते, तो आज इंट्राडे में प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अभी वो उसी रेट पे हम बाय करेंगे तो कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं, इसलिए हम इसको डिलीवरी में वैसे ही छोड़ देते हैं, है ना। वैसे भी प्रॉफिट में है, तो हम अभी इंट्राडे में ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं। इंट्राडे में हम ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं, मगर डिलीवरी में बेचते ही सेटलमेंट उसका होगा या नहीं, ये मुझे अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि आज डिलीवरी का सेटलमेंट करेगा, फिर कल हमको इंट्राडे करने देगा, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर एक बार कोशिश करता हूँ उसको सेल करके इंट्राडे को ट्रेड लगाने के लिए। ओके, एग्जिट मार्केट पर एग्जिट कर रहा हूँ। ये स्टॉक निकल गया हमारा और अभी हमारे फंड्स दिख रहा है फंड, लेकिन कुछ माइनस दिख रहा है ना। वेट, यूज मार्जिन जो है -6,963 ऐसे दिख रहा है। तो अभी मुझे इंट्राडे करना ही देता है कि नहीं, देखेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
इसके ऊपर हम बाय करेंगे 50 क्वांटिटी इंट्राडे में। कंप्लीटेड, ओके। तो ऑर्डर ले लिया है, ऑर्डर ले लिया है, तो पोजीशन में चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे दोनों ऑर्डर दिख रहे, जो हमने डिलीवरी का शेयर 22 बेचे, CNC बोले तो कैश एंड कैरी उसमें थे ना, डिलीवरी में थे। अभी MIS तो मार्जिन का जो ट्रेड है, इंट्राडे ट्रेड को MIS बोलते हैं। MIS बोले तो मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। तो अभी हमको इंट्राडे में वो स्टॉक फिर से अब जाएगा, तो इसका नीचे वाला रेट मिला है हमको, और अब गया आज के आज, तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो 200 रुपये का प्रॉफिट हम ले चुके हैं उसमें। इस वजह से हमको यहाँ पर एक ट्रेड लगाने में 200 रुपये का स्टॉप लॉस हेल्प कर सकता है। इंट्राडे में कैसे ट्रेड को स्टॉप लॉस लेना ज़रूरी ही होता है। तो अभी जो हमारी सारी लाइंस जो है उनके ऊपर एक ट्रेड है, सारी लाइंस को ये टच कर सकता है और फिर अब जा सकता है। ये पहली 15 मिनट की कैंडल है, बड़ी कैंडल बना रहा है, नीचे ही जा रहा है। एक्सपेक्टेशन भी वैसी ही थी कि वो गैप भर लेगा। अभी हमारे पास कितने फंड है देखते हैं, फंड कितना इन्वेस्ट हुआ है इसमें। अभी फंड दिख रहा है, ओके, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा लॉस में नहीं है स्टॉक। ₹1 से डाउन आया है, अगर फिर से 1-2 रुपये से डाउन हो जाएगा तो हम उसको एवरेज कर देंगे। एवरेज करने की जल्दबाजी हमको करना नहीं है, हमारा सफिशिएंट क्वांटिटी लगे हुए हैं। हम डिलीवरी में 20 शेयर से थे, अभी 30 शेयर्स ज़्यादा आ चुके हैं इंट्राडे में पहले ही। और वो स्टॉक जो है ये गैप भर के अब जा सकता है, तो गैप के बाद भी और एक कैंडल नीचे गया तो हम एवरेज भी कर सकते हैं। या फिर अभी थोड़ा सा और नीचे जाए तो इसी कैंडल में एवरेज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे उसने गैप फिल कर दिया और वो अभी वापस जाने की तैयारी में है। वेट करते हैं नेक्स्ट कैंडल में क्या होता है।
गुड, बहुत अच्छा नीचे का रेट मिल रहा है। 50 इंट्राडे में फिर से बाय कर लेते, तो हमारे 100 शेयर्स लग चुके हैं। तो अभी हम बायर्स वाली रेंज में आ चुके हैं और वहाँ पे हमारा अच्छा रेट हो चुका है। तो यहाँ पर अगर पूरे लाइंस का क्रॉस ओवर भी हो जाए तो अभी हमारा स्टॉप लॉस 314 रुपये का बनता है इंट्राडे में। क्या तो बायर वाली जोन में हम आ गए, तो वहाँ पे फिर से बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, स्टॉक फिर से अप चला जाएगा गैप भर के। तो ये थी प्रॉफिट बुकिंग गैप अप ओपनिंग के बाद, और कुछ सेलिंग भी हुई होगी वहाँ पे इंट्राडे में। इस पहली वाली कैंडल पे लोगों ने इंट्राडे करके बिग मनी ने इंट्राडे करके वहाँ पर प्रॉफिट निकाला होगा बिग इस एक ही कैंडल में। रिटेलर्स लोगों ने वहाँ पर बहुत बाय किया होगा ऊपर गैप अप ओपनिंग हुआ करके। क्योंकि निफ्टी के चार्ट में वो सबसे ऊपर था। अभी वनडे में क्या दिख रहा है देख लेंगे। वनडे में जो हमारा इंडिकेटर है उसकी सबसे ऊपर वाली लाइन के ऊपर एक कैंडल है, और डेली कैंडल 313 रुपये 56 पैसे पे दूसरी लाइन है, 314 रुपये 70 पैसे पर सबसे टॉप वाली लाइन है। तो और 311 रुपये 17 पैसे पर तीसरी लाइन है। तो हमारा स्टॉप लॉस हम ऐसी जगह पे ले सकते हैं। ₹200 हमको मिले हैं डिलीवरी में, और यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड में हम ज़्यादा क्वांटिटी ले चुके हैं, तो हम 400-500 रुपये का भी स्टॉप लॉस रख के ये ट्रेड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लॉस 300 रुपये होगा। लेकिन अभी देखिए ट्रेड ने जंप कर दिया। 15 मिनट में देखिए
ट्रेड ने जंप कर दिया। अभी ट्रेड 15 रुपये प्रॉफिट में चल रहा है। अभी वो ट्रेड नहीं देखना है, ऊपर में जो लगा वो सेल हो चुका है, उसका लॉस प्रॉफिट हमको देखकर कुछ फायदा नहीं। अभी जो ग्रीन में दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे नए ट्रेडर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैंने एक शेयर सेल कर दिया डिलीवरी से, फिर वो पोजीशन में दिख रहा है, तो फिर वो क्या है, सेल करने के बाद वो शेयर नीचे जाएगा तो प्रॉफिट दिखाएगा, तो लोगों को लगता है कि हमको और एक बार प्रॉफिट मिलेगा क्या। ऐसे होता नहीं। कुछ कुछ जगह पे कुछ ब्रोकर बोलते हैं कि वो डिलीवरी वापस से ख़रीद लिए तो वहाँ पे इंट्राडे का प्रॉफिट मिलता सेल का। और फिर से मैंने शेयर खान में वगैरह से सुना था, लेकिन मैंने वैसा ट्रेड कभी ज़्यादा किया नहीं। ₹30 लॉस। ओके डियर फ्रेंड्स, अभी इस कैंडल को फिर से वॉच करेंगे, अभी टाइम है, लेकिन इसको स्टॉप लॉस लगा कर रख देंगे हम ₹309 का। यहाँ पर लगा हुआ है ओपन ऑर्डर में ₹309 का स्टॉप लॉस लगा। तो इसे इस तरीके से स्टॉप लॉस लगा के छोड़ना है। हमारा लॉस हुआ तो कोई गम नहीं। लॉस हुआ तो कोई गम नहीं है। हम मार्केट में रिस्क लेकर ही प्रॉफिट लेते हैं, तो हमारे कुछ ट्रेड तो लॉस में जा सकते हैं ना। हमारा स्टडी जो है 100% कैसे सही साबित होगा। और इंट्राडे में तो पॉसिबल नहीं, डिलीवरी में आपका 100% पॉसिबल हो सकता है, इंट्राडे में पॉसिबल नहीं। तो आपके 10 में से 10 ट्रेड भी लॉस में जा सकते हैं, फिर भी आपको काम करते रहना पड़ेगा। मार्केट कैसे चल रहा है इसके ऊपर डिपेंड है। बहुत बार आपकी स्टडी फेल हो सकती है, और फिर भी आपको काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कम से कम स्टॉप लॉस पर भी चलना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया उस ट्रेड के डिमांड के अनुसार लगाया है। सडनली बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है ना, सडनली एक दो कैंडल्स नीचे जाके छोटा स्टॉप लॉस ब्रेक हो सकता है, तो इसलिए बड़ा स्टॉप लॉस लेकर काम कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद बॉश के शेयर में क्या हो रहा है, वो एंजल वन में जाकर देखते हैं। ओह, यहाँ पे तो कुछ, हाँ,
अभी ठीक है। तो बॉश का शेयर कल के दिन देखो डाउन चला गया। मैंने जो वीडियो बनाया था उस वक्त वो उसके ओपनिंग के पास था, वहाँ पे नीचे आया था कुछ, और मैंने एवरेज किया था। आज भी ओपनिंग करते ही नीचे नीचे गया है, यानी ओपन और उसका हाई इक्वल है। आज की कैंडल का देखो, कैंडल जो है लास्ट वाली, इस पर कोई भी ऐसी वो स्टिक नहीं दिख रही वीक, मतलब वो ऊपर गया ही नहीं। 36,000 के पास ओपन हुआ और वहाँ से नीचे नीचे गया, और नीचे जाके वहाँ पे उसकी पूंछ दिख रही है। तो 35,000 वो अपन देख लेते हैं। उसका लो 36,000 पर ओपन हुआ, हाई भी 36,000 का है। इसको बोलते ओपन और हाई इक्वल। और लो जो है वो 35,714 का है, और अभी वो 35,775 पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा शेयर है बहुत। उसकी मोमेंट में 100 रुपये की मोमेंट एक साथ करता है। तो एक बार ऊपर नीचे करता है तो 50-100 रुपये की मोमेंट ऊपर नीचे करता है। ठीक है, अभी ये स्टॉक कितना लॉस प्रॉफिट में देख लेते हैं। ये मैंने लगाया था SBI में, 453 रुपये लॉस में आ चुका है, और हम इसमें MTF डिलीवरी में लगा चुके हैं, जिसका ब्रोकरेज भी ज़्यादा है। ठीक है, इसमें जो प्रॉफिट आया था हम इसीलिए बुक नहीं कर पाए कि प्रॉफिट और ब्रोकरेज का विचार करके। जब हमारा ये 37,000 रुपये गया था तो वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक नहीं किए, क्योंकि पहले दिन हमारा ब्रोकरेज ज़्यादा कट चुका था। तो वो थोड़ा सा मुझे लगा था कि और ज़्यादा ही टारगेट इसमें लेना ज़रूरी है। तो देखिए MTF ट्रेड लगाते हैं तब हम जल्दी जल्दी बाहर निकल नहीं सकते। जैसे जीरोदा में हमने डिलीवरी ट्रेड निकाला, 200 रुपये में निकल गए। तो यहाँ पर MTF ट्रेड फैसिलिटी है, लेकिन वो ब्रोकरेज ज़्यादा होने की वजह से हम वहाँ पे प्रॉफिट 1,000 रुपये का आकर भी नहीं निकले। और अभी डिलीवरी में MTF की डिलीवरी में हम फंसे हुए हैं। लेकिन ट्रेड की स्टडी करके देखे तो जो हमारा ये मूविंग एवरेज क्रॉस है, जो ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन दिख रहे हैं, ठीक है, तो ऑरेंज लाइन के अभी ऊपर है, तो वो जो क्रॉस हुआ वो अभी भी पॉजिटिव है। तो अभी चलते हैं वैसा ही। मैंने बोला था ना, टोटल क्रॉस हो जाएंगे सभी लाइंस, तभी हम MTF ट्रेड से बाहर निकलेंगे, वरना नहीं बाहर आएंगे। इसमें प्रॉफिट लेकर ही निकलेंगे। ओके, चल रहा है। तो ये आज के आज भी अब जा सकता है, क्योंकि कल एक रेड कैंडल हुई तो आज एक ग्रीन कैंडल। ऐसे बहुत बार चलते रहते हैं मार्केट साइडवेज में भी। लेकिन अगर ट्रेंड डाउन डाउन जा रहा होगा तो इसका ओपन और लो इक्वल है, तो ऐसे ओपन लो इक्वल वाले कैंडल्स जो हैं इंट्राडे में तो भी डाउन जाते हैं। क्योंकि एक स्टडी ऐसी है कि ओपन लो इक्वल है, ओपन हाई इक्वल है तो सेल करते हैं इंट्राडे में, और ओपन लो इक्वल है तो बाय करते हैं इंट्राडे में।
अभी मार्केट को आधा घंटा कंप्लीट हो रहे हैं ना, 2 15 मिनट की कैंडल बन चुकी है। तो पहली कैंडल टोटल, लेकिन इस कैंडल में ओपन लो इक्वल नहीं दिखाया। देखो ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। डेली कैंडल में और वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो 36,000 का है, लेकिन यहाँ पे कैंडल कुछ अलग दिखा रही है। थोड़ा कैंडल का कौन सा कैलकुलेशन है पता नहीं इसमें। इंट्राडे में कुछ अलग दिखा रहा है। अभी फिर से डेली कैंडल देखते हैं। ये चार्ट के कैंडल्स के कुछ कैलकुलेशन होते हैं। तो देखिए डेली कैंडल में कोई भी उसका ओपन से बड़ा हाई नहीं दिख रहा है, ओपन और हाई इक्वल दिख रहा है। लेकिन 15 मिनट कैंडल में कुछ अलग दिख रहा है। तो अभी हम 1 मिनट देखते हैं। किस जगह से स्टार्ट हुआ? ये 10 तारीख है। तो यहाँ पर 36,000 के पास पहुँचा भी नहीं। यही चार्ट जीरोधा में जाकर देखते। यहाँ पे देखिए 15 मिनट की कैंडल भी ओपन लो ओपन और हाई इक्वल दिखा रही है। देखिए ओपन हाई इक्वल यहाँ पे ठीक सही सही दिख रहा है। जो वनडे में वहाँ पे दिख रहा है वो ही यहाँ पर 15 मिनट में भी दिख रहा है जीरोधा के चार्ट में। तो ये चार्ट का कोई एडजस्टमेंट हो सकता है इंडिकेटर्स की वजह से या और कुछ वजह से। ये थोड़ा मैंने कभी सुना था इस बारे में कि अलग अलग ब्रोकर के चार्ट में अलग अलग दिखता है। तो वो वैल्यूज एडजस्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट कोई काम करते रहता है। जो हमारे राजूरा का एक
लड़का इंजीनियर बनने के बाद एक कंपनी में लगा। उसका काम यही था कि जो स्टॉक्स है ना, उनके चार्ट डिफरेंस जो आते हैं उसके ऊपर काम करने वाली कंपनी में था वो। तो उसमें अभी को चार्ट में भी कोई सेटिंग होता हो सकता है, तो मैं चार्ट को पूरा इंडिकेटर वगैरह निकाल कर देखता हूँ। यहाँ पर सारे इंडिकेटर्स निकाल देते हैं। वॉल्यूम, EMA, सब कुछ निकाल दिया। फिर भी वही, अभी कैंडल कौन सी है मेरी, ये वाली कैंडल्स भी हमेशा वाली है कि नशी वगैरह एवरेज कैंडल है, वैसे नहीं है। नॉर्मल कैंडल बार्स लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर बार में भी ओपन जो है वो अलग दिखा रहा है। देखिए ये जो 35,945 के पास, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है वो उसका ओपन है 35,950 के पास, और 36,000 का हाई। तो इस चार्ट में कोई कैलकुलेशन है अभी, इसको ज़रा चेक करते हैं। यहाँ तो रेगुलर ही लिखा है, लॉगरिथमिक प्लस बटन। ये प्लस बटन क्या है? रेगुलर स्केल लॉगरिथमिक लिख देते हैं। ये चेंज नहीं हुआ, ऑटो करते हैं। ऑटो लॉग ऐसे होता है हमेशा, बहुत छोटी 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 डिफरेंस, इसको हम इग्नोर करके ट्रेड करते रहते हैं। क्योंकि सारी चीज़ें तो हमको इसमें की डिटेल्स पता भी नहीं रहती ना। तो एक ही कंपनी का चार्ट दो जगह पे अलग अलग दिख रहा है, लेकिन डेली में देखिए, डेली कैंडल में डेली में ओपन और हाई इक्वल दिख रहा है, बार उसमें भी डेली कैंडल में 36,000। तो हो सकता है कि माइन्यूट डिफरेंस था, तो वो माइन्यूट डिफरेंस इंट्राडे में दिखा रहा है यहाँ पर। लेकिन डेप्थ में लिखा हुआ जो है 36,000 है, 36,000। एनीवे, अभी हम ऐसी छोटी बातों की तरफ नहीं देखेंगे। इसका कोई रोल होगा मुझे पता नहीं अभी, ऐसी वाली बात। चार्ट की सेटिंग में कुछ फर्क हो सकता है। यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। कौन सा काम कर सकते हैं? सेटिंग्स में जाकर
अप्लाई डिफॉल्ट्स करेंगे। अप्लाई डिफॉल्ट्स, ओके। फिर भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। फिर नो ओवरलैपिंग, सिंबल लास्ट प्राइस, वैल्यू अकॉर्डिंग, वैल्यू एरो क्लिक नहीं हो रहा है, सिंबल लास्ट प्राइस, वैल्यू अकॉर्डिंग टू स्केल, प्राइस एंड परसेंटेज वैल्यू, वैल्यू अकॉर्डिंग टू स्केल, प्राइस एंड परसेंटेज वैल्यू। फिर भी कोई चेंज नहीं है। लॉक प्राइस टू बार रेशो, scale most visible on mouse over, always visible, log price to bar ratio, ये कुछ रेशो है यहाँ पर। stack on the left, stack on the right, ये कुछ सेटिंग्स है जो डिफ़ॉल्ट में आई है। तो ऐसे सेटिंग्स रहते हैं बहुत सारे, उसकी वजह से कुछ एडजस्टमेंट होती है चार्ट में। तो हमको उतना टेंशन नहीं है, बड़े बड़े ब्रोकर हैं उनका बहुत ज़्यादा हमको सीखना पड़ता है डिटेल्स चार्ट की सेटिंग्स में। ऐसा क्यों होता है, यूट्यूब पे हर वीडियो मिल जाएगा। तो ये तीसरी कैंडल भी ग्रीन बन रही है बॉश के ट्रेड में, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हो रहा है, ओह ओहो, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में तीसरी कैंडल रेड बनी, 314 रुपये तक नीचे चली गई। हमारा लॉस कितना चल रही, चिरोता में हमारा लॉस, सॉरी पोजिशंस में देखना पड़ेगा, 70 रुपीज़, 70 रुपीज़ का लॉस कुछ बड़ा नहीं है। तो हम तो 500 रुपये की रिस्क लेके बैठे हैं ना। तो देखो 15 मिनट में सारी लाइंस को उसने कट किया, लेकिन क्रॉस ओवर कहाँ हुआ, ट्रेड क्रॉस ओवर नहीं हुआ, बस लाइंस कट करके वो फिर से अप आ गया है। क्रॉस ओवर कंप्लीट करके अगर कैंडल क्लोज होती हो तो वो इंट्राडे में सेल बनेगा, लेकिन अभी क्रॉस ओवर नहीं हुआ सभी लाइंस का, और हमारा स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा है, ये वाइट लाइन के नीचे है।
छोटे मोटे लॉसेस में निकलना नहीं चाहते। निकलेंगे तब निकलेंगे जब ट्रेड सचमुच में वो हमारे सभी स्टडीज को तोड़ देगा, तभी। इसलिए हम बहुत समझदारी से ट्रेड कर रहे हैं ना यहाँ पर। तो देखिए वहाँ पर ऑप्शन में है ना, मेरा 5,000 रुपये एक ही दिन में 5,000 रुपये प्रॉफिट निकला। उसके पहले दिन 2,000 निकला और लास्ट टाइम पर 9,000 रुपये का लॉस मैंने कर दिया था। तो ऑप्शन में क्या जल्दबाजी में बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। लॉस लेने का असली मज़ा, 90% लोग लॉस खाकर निकलते हैं। आप डीमैट अकाउंट में एंट्री करते ही आपको सूचना दी जाती है कि देखो यहाँ पर ऐसा होता है। डियर फ्रेंड्स, लेकिन उसमें भी हमको प्रॉफिटेबल ट्रेड करना है अभी, तो हमको थोड़ा सुधरना पड़ेगा। बहुत हो गया, बहुत। तो सुधरेंगे, लेकिन कैसे सुधरेंगे अभी देखते हैं वहाँ पर जाकर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी अभी आज 15 मिनट कैंडल्स में अप जा रही है। ओके, तो यहाँ पर स्क्रीन को टच करना भी पाप है। टच करते ही कुछ तो भी वो सेटिंग का ओपन हो जाता है। अभी देखिए 15 मिनट में एक कैंडल डाउन, फिर दो कैंडल अप, और ये फोर्थ कैंडल अभी स्टार्ट हुई। यार टच करने को बनता ही नहीं यहाँ पर। देखो बहुत बार टच करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, मैं ये भी दिखा देता हूँ। अभी देखिए, ओह, अभी देखिए एक कैंडल जो बनी है 24,600 रुपये पे चल रही है, और यहाँ पे टच करते ही रेगुलर वो अपने आप यहाँ पर टच हो जाता है, रेगुलर से जाकर इनवर्ट स्केल पर। फिर क्या हुआ, चेंज इनवर्ट स्केल पर टच होने के बाद क्या हुआ, रेगुलर ऑफ कर देते। अब ये भी कमाल हो रहा है यार कि रेगुलर पे भी क्लिक होकर है और इन्वर्ट पे भी है। तो यहाँ पर हमेशा कौन सा रोबोट आके गड़बड़ करता है पता नहीं। तो इन्वर्ट होते ही वो पूरे प्राइस इन्वर्ट हो जाते हैं। फिर अपने आप हम कुछ करने जाते हैं और तब अपने आप हो जाता है, और अब जानबूझ के कर रहे हैं तो नहीं होता। जैसे हमारे साथ मजाक कर रहा हो ये चार्ट, ऐसे बहुत बार हुआ। देखो अभी मैं क्या सोचता हूँ, ये मेरे छोटे मोटे मोबाइल यूज करता हूँ, इसकी वजह से होता होगा। तो देखो मैं क्लिक करते ही जा रहा हूँ, बट अभी परसेंटेज पे क्लिक हुआ तो परसेंटेज के रूप में दिखा रहा है। फिर से रेगुलर क्लिक करता हूँ,
फिर से रेगुलर आया। मैं क्लिक करते जाता हूँ लेकिन वो ओपन नहीं होता जल्दी जल्दी, और जब जब हमको ओपन नहीं करना होता है तब वो ओपन हो जाता है। ये कमाल है ना। अब मैं ओपन करना चाह रहा हूँ तो ओपन नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें, फालतू वाली दिक्कतें एक ट्रेडर के लाइफ में आते रहती हैं। हाँ, और गया, और गया, अभी नहीं आ रहा है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है। क्लिक कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है। फिर से बैक जाके क्लिक कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है। पता नहीं यार। देखो अभी आया। तो मैं इन्वर्ट स्केल पर क्लिक करता हूँ। देखो कुछ इन्वर्ट हुआ क्या, कुछ उल्टा पुल्टा हुआ क्या, आपकी नज़रों में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे हुआ ना, उल्टा हुआ। देखो 24,600 ऊपर चला गया और 24,700 नीचे आया, उल्टा हो गया स्केल। तो ये जो है ना, हम जाते हैं चार्ट पे कुछ करने के लिए और टच होके वो चार्ट इन्वर्ट हो जाता है। तो फिर हमको, जिसको पता नहीं होगा, तो वो कितना संकट में आ जाएगा, ये क्या हो गया चार्ट में, ऐसे सोचेगा। तो ऐसी वाली दिक्कतें नए ट्रेडर के लाइफ में आती। वो बेचारा अकेला यहाँ पे स्ट्रगल करते रहता है, वो ब्रोकर से झगड़ते रहता है, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो लोग उसकी मजा लेते रहते हैं। इसीलिए तो हम बने हैं ना, इसीलिए तो हम लोग गाइड कर रहे हैं अभी आपको। ऐसा होता है, अभी हुआ सीधा। जो भी यहाँ पे मेरे साथ हो रहा है मैं रिकॉर्ड करके आपको बता रहा हूँ। ऐसी चीज़ें चलते रहती है, ये नेटवर्क और सेटिंग्स वगैरह वगैरह में। तो सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, डरने की बात नहीं है। ट्रेडर्स लोग भरोसा रखो, काम करते रहो। तो निफ्टी अब जा रही है और मेरा लॉस वाला ट्रेड जो है, ये लॉस 1,700 रुपये दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने 72 रुपीज़ पे लिया था। ऑप्शन का ट्रेड है, 12 तारीख तक रहेगा, अभी आज 10 तारीख है। तो डेली में देखते हैं कैसे हो गया उसका हाल। ट्रेड लगाने के बाद एक ट्रेड जिस दिन लगाया उसी दिन नीचे आया, और दूसरे दिन तो पूरा रेड कैंडल बना दिया। वो अपने प्राइस के ऊपर भी गया था दूसरे दिन, और फिर थोड़ा सा प्राइस प्रॉफिट दिखा कर फिर पूरी रेड कैंडल बनाया। फिर तीसरे दिन वहाँ ओपन ओपन और हाई इक्वल वाली कैंडल बनाया। देखो यहाँ पे ओपन हाई इक्वल, ये वाली कैंडल अभी जो दिख रही है पहली, और ओपन हाई इक्वल, और पूरा 20 रुपये के नीचे लेकर आया 15 रुपये के पास। और आज ये कैंडल अभी थोड़ा सा ओपन लो इक्वल नहीं है, थोड़ा सा एक छोटा सा हाई मार के डाउन डाउन जा रही है। निफ्टी अब जा रही है, लेकिन ये कैंडल तो डाउन जा रही है ऑप्शन की। तो इसमें अब हम क्या करें? इसमें हम
अभी लॉस में निकलते हैं तो हमारे 400-500 रुपये बच जाते हैं, लेकिन हम हमेशा जीरो का रिस्क लेकर ही ट्रेड करते हैं। जो होना है हो जाए, क्योंकि अभी 2 दिन बाकी हैं और निफ्टी अप दिखा रही है। निफ्टी अप दिखा रही है, तो निफ्टी अगर आज जोर से अप चली गई तो ये फिर से प्रॉफिट में आ जाता है। ठीक है, और निफ्टी का अंदाज देखिए, निफ्टी का अंदाज, निफ्टी का ढंग देखिए, वो आज अब जाने का सोच रहा है। लास्ट वाली कैंडल देखिए अभी जो चल रही है, उसने एक नीचे लो बना के, एक पूछ बना के अभी अपने ओपन के पास आ रहा है, फिर ओपन के पास आके फिर हाई के पास आएगा, फिर हाई को ब्रेक करेगा, फिर अब जाएगा। ऐसा हो सकता है ना? तो उम्मीद पे दुनिया चलती है और उम्मीद पे हम भी कायम हैं और हम हमेशा ट्रेड करते रहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ज़िंदगी बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छी है, और जो जितना फेल होता है वो उतना सीखता है, इस दुनिया के सीक्रेट सीखता है। ठीक है, डियर फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर सीक्रेट का नाम लिया हूँ, तो मैंने अभी सीक्रेट का वो कोचिंग करना शुरू कर दिया है। मैं आपको माउथ टू ईयर्स बोले तो मैं अपने मुंह से बताकर आपके कानों में वो सीक्रेट, सीक्रेट कैसे बताते हैं, जैसे कान में बताते हैं ना, वैसे मैं कान में सीक्रेट बताऊंगा। किसी को ऐसे कहीं पे लिख कर या कहीं पर वो नहीं करूंगा, लेकिन उसकी मैं गुरु दक्षिणा लूंगा जो आप देंगे वो। तो जिसको भी सीक्रेट सीखना है वो मुझे कांटेक्ट करते जाए। इस सीक्रेट जितने जल्दी हमारे देश का हर नागरिक सीख लेगा, उतने जल्दी हमारी बहुत प्रगति हो जाएगी। तो इस सीक्रेट में कानों में बताऊंगा, आप लोग आइए और मेरे पास सीख लीजिए। मैं फ़ोन पर भी बताऊंगा, लेकिन मुझे वहाँ पे गुरु दक्षिणा पहले आपको देना पड़ेगा, फिर गुरु दक्षिणा मिलने के बाद वो सिखाऊंगा, क्योंकि हर किसी को सीक्रेट नहीं सिखाया जाता है। छोटी मोटी जानकारी दी जाती है, सीक्रेट उसी को सिखाया जाता है जो उसके ऊपर अमल करके, उसकी कुछ साइकोलॉजी होती है ऐसा कुछ सीखने का, करने का, समझने का, फिर वो औरों को समझाने की भी उसमें पात्रता होती है। तो ऐसे लोगों को मैं सिखाऊंगा, जो लायबल है ना उसको सिखाऊंगा, जो अपने व्हील से आकर मुझे वो क्या दे, गुरु दक्षिणा। और जो जितनी बड़ी बड़ी गुरु दक्षिणा देगा उसको पहले सिखाऊंगा ना, क्योंकि वो इतना उसके लिए वो है, क्या बोलते हैं, और मेरा भी टाइम उसमें जाएगा अच्छे से। और जब तक मेरे को बड़ी बड़ी गुरु दक्षिणा देने वाले कोई नहीं है, तब तक मैं 1 रुपया देने वाले को भी सिखाऊंगा। मेरा टाइम है मेरे पास, तो आज 1 रुपया देकर भी कोई फायदा ले सकता है हमारे सीक्रेट्स का। अगर 1 रुपया भी देने की गुरु दक्षिणा अगर इच्छा नहीं है, तो जमाना गुरु को मानता नहीं। तो क्योंकि सभी यूट्यूब पे मिलता है ऐसे उसको लगता है, तो लगने दे, लगने दे, चलते जा, चलते जा। सीक्रेट तुझे भी पता चलेगा एक दिन, तुझे भी पता चलेगा।
लेकिन इंसान की बुद्धिमानी हर सीक्रेट खुद ढूंढने में नहीं है। अभी हम एडिसन ने बल्ब ढूंढ लिया, अब हम कहाँ ढूंढते हैं? तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। बुद्धिमानी है तो आओ और हमारा सीक्रेट समझ लो और इस्तेमाल करो। हमने आपके लिए ही ढूंढे हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर वो निफ्टी की कैंडल अभी ग्रीन में भी कन्वर्ट हो चुके हैं, और अगर ये आज अच्छे से अब चली जाए तो हमारा ये ट्रेड प्रॉफिट में आ सकता है। इसमें जोर की मोमेंट होनी चाहिए, तो जोर की मोमेंट होगी तो ये ट्रेड और अच्छे प्रॉफिट में आ जाएगा डियर फ्रेंड्स। एक ही सुर में बात करते करते मैं बोर हो जाता हूँ, तो मैं थोड़ा सा मस्ती करता हूँ। अकेले में बहुत मस्ती करता हूँ। मुझे सारी दुनिया कभी समझ नहीं पाएगी कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, लेकिन मैं बहुत मस्ती करता हूँ। मस्ती करने से थोड़ा सा जितने सारे संकट रहते हैं ना, उसको अकेले जूझ सकते। ओनली वन सिंगल हीरो। हीरो डियर फ्रेंड्स, मैं कैरम खेलता हूँ ना, तो कैरम में नहीं किया, वहाँ पे पहली स्टेज हीरो की है, तो मैंने अपना नाम भी हीरो लिख दिया। तो देखो, देखो देखो मैं दिखाऊँ क्या? ये वो ओपन होगा क्या यहाँ पर कैरम? चेस, सॉरी, चेस भी खेलता हूँ मैं, लेकिन चेस भी बहुत अच्छा खेलता हूँ। लेकिन चेस, सॉरी, स्टॉक मार्केट करते करते हम कैरम पर आ गए। बात क्या बात है? बात करते करते दोस्तों के साथ मस्ती होनी चाहिए, नहीं क्या? देखो, अभी एक कैरम का एक गेम खेल लेते हैं। ये रहा हमारा कैरम, ये रहा। अभी हम दिल्ली पे क्लिक किए, यानी कम कॉइन्स लगा रहे हैं और खेल रहे हैं, ठीक है। अपोनेंट स्टार्ट, देखो मेरा नाम हीरो है। क्या मारा स्ट्राइक, मैं उसकी तारीफ कर देता हूँ। ग्रेट शॉट। ओके, हाँ अभी मेरी बारी है, ठीक है। अभी मेरी बारी, मेरी वाले वाइट से वाइट, ठीक है डियर फ्रेंड्स। एक गई अपनी, अभी ये दूसरी जाएगी क्या? हाँ जाएगी, ये वाली जाएगी। गई, गई 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 गई। अभी तीसरी, तीसरी का जाना मुश्किल है, थोड़ी ब्लैक वाली है, लेकिन मैं डाल देता हूँ। ब्लैक वाली गई, देखो। ओ, चल रहा है। अब डियर फ्रेंड्स, अब आपको एक गेम तो मेरा वाला देखना पड़ेगा। मैं क्या करूँ अब? मैं बात बात बातों में हमारी हीरोगिरी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स, कुछ गेम्स बहुत अच्छे रहते हैं। देखो मैं कैसे गोटी के ऊपर गोटी डालते जा रहा हूँ, है ना? वैसे ज़िंदगी में थोड़ा सा खेलना ज़रूरी है ना, देखो। ओहो यार, मेरा थोड़ा सा सा और एक जाती थी।
थोड़े से नशे के यार। पर मेरा ये दोस्त ग्रेट शॉट के ऊपर ग्रेट शॉट मारते जा रहा है, मैं उसको ग्रेट शॉट बोलता हूँ। देखो डियर फ्रेंड्स, अभी आ गया क्रुशियल पॉइंट। उसकी क्वीन कैसे जाएगी? कैसे जाएगी? परेशान है बेचारा। देखो खतरनाक है, क्वीन को मैं ही डाल देता हूँ। चलो ये वाली डाल दो, दोनों भी जा सकते हैं। ये वाली डाल देता हूँ। ओ यार, मेरा निशाना गलत हो गया। अभी तो वो तो डालेगा। अभी ये तो श्योर शॉट है। अभी मैं हार रहा हूँ। यार क्या हुआ, उसका टाइम चला गया। उसने अभी तक मारा नहीं। ओहो, अभी मैं पहले वो डालती। मेरा भी टाइम जा रहा था। तो यहाँ पर मैं क्वीन को भी डालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्वीन फंस गई। अब उसके लिए काम और बिगड़ गया उसका। अभी मैं क्वीन, मुझे मौका मिला डियर फ्रेंड्स, मुझे मौका मिला। ठीक है, अभी मुझे मौका मिला, पूरा गेम जीतने का मौका मिला। ओ डियर फ्रेंड्स, अभी उसको मौका मिला। मुझे अच्छा मौका मिला था, मैंने निशाना ठीक से साधा नहीं। ग्रेट शॉट। ओ मैं हार गया। तो डियर फ्रेंड्स जाने दो, अभी यहाँ पर हम एक गेम खेलकर चले। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, क्या मेरे वीडियो देखते देखते आप भी बोर हो रहे? तो मैंने आपको गेम भी दिखा दिया। बहुत बार जीतता, बहुत जीतता कैरम। तो सामने वाले की 8 की 8 गोटी रह जाती है, 9 की 9 गोटी रह जाती है। ऐसे भी आते हैं वो। तो यहाँ से चलते हैं मार्केट। अभी मार्केट बेल रेड रेड ही कैंडल बनाते जा रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रेड कैंडल बना रहे हैं। हम इंट्राडे तो उस पर कर चुके हैं। तो लास्ट कितना है? 120 रुपये। क्रॉस ओवर भी कर लेगा ऐसे लग रहा है। लेकिन जब तक क्रॉस ओवर होता नहीं तब तक हम उसमें से निकलने का सोचेंगे नहीं। बाद में देखते हैं। बॉश क्या कर रहे हैं? बॉश 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 जो है ग्रीन दिखा रहा है। अभी बॉश की कैंडल आज ग्रीन बन सकती है। ठीक है, तो बनने दो इसको ग्रीन। अभी सभी ट्रेड्स डियर फ्रेंड, हम अभी वीडियो आज का
हम कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पर, हम कल भी देख सकते हैं, या आज कुछ अच्छा हो जाए तो फिर मैं सेकंड पार्ट बना दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, टिल देन, गुड बाय।